मैंने अपने मुंह में 3 लीटर साफ पानी डाला सिर्फ इसलिए कि पेट में आखिरी जगह बचा रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में मेरा भाई जो भी कैलोरी खाता था वो सब मुझ पर ट्रांसफर हो जाती थी। वह हंसते हुए कैमरे के सामने खूब खाता था और बन गया था एक बड़ा भूखा खाने वाला स्ट्रीमर, और मैं तो 300 किलो हो गया। चलने पर भी सांस फूलती थी। मैं रोते हुए अपनी मंगेतर से विश्वास करने को कहा, लेकिन उसने नफरत से मेरा हाथ झटक दिया। तुम बस अपने भाई से जलते हो जो जन्मजात नहीं मोटा होता। अब ऐसे बेतुके बहाने मत बनाओ अपनी आलस के लिए। और साथ में मेरा भाई लाइव में चैलेंज लिया और 100 बड़े बर्गर एक साथ खाकर खूब सुर्खियां बटोरी, जबकि मैं हार्ट अटैक से अस्पताल जाते वक्त एम्बुलेंस में मर गया। फिर जब मैं आखिरी बार आंखें खोलता हूँ तो वापस आ गया हूँ उस दिन जब मेरा भाई पहली बार फूड स्ट्रीमर बनकर साइन हुआ था। माँ बाप मैंने कर दिखाया। पेंगुइन मीडिया ने मेरी क्षमता देखी है और मुझे फूड सेक्शन का टॉप क्रिएटर बनाने वाला है। वाकई मेरा बेटा बचपन से खूब खाता था और मोटा नहीं होता था। ये टैलेंट पूरे देश को दिखाना चाहिए। लियू जी तुम चिंता मत करो, घर वाले तुम्हारे पूरी सपोर्ट में हैं। मेरी मंगेतर झांग यूए भी तुम्हारे साथ है। लियू जी मुझे पता था तुम जरूर कर पाओगे। ये सब तो बड़े भाई की वजह से। अगर बड़े भाई बचपन से मेरे साथ इतने सारे खाने पीने में साथ न देता तो मेरा भी इतना अच्छा भूख नहीं बन पाता। पापा की तारीफें निगाहों में शक में बदल गईं। लियू जियान तुझे अपने छोटे भाई से सीखना चाहिए। देख तू कितना मोटा हो गया है। दोनों भाई एक जैसे हैं, फिर भी तेरा शरीर इतना अलग कैसे हो गया। अगर तुझ में थोड़ी भी हिम्मत होती तो जांग यू को बाहर लेकर जाकर शर्मिंदा नहीं करते हैं। जांग यू की नफरत भरी नजरें मेरी तरफ थी। मैं नीचे देखकर अपनी मुट्ठी कस लिया। 300 किलो का वजन, दिल का दौरा पड़ने की घुटन और एम्बुलेंस की तेज सीटी की आवाज, ये सारे दर्दनाक यादें मेरी आत्मा में गहराई से बसी हुई हैं। पिछली जिंदगी में मैं इसी वक्त उन लोगों को ये अजीब सच्चाई समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें बताया था कि लियू जी ने जो भी हाई कैलोरी खाना खाया वो सब आखिरकार मेरे शरीर पर चर्बी के रूप में जम गया, मगर किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। सबने सोचा मैं पागल हो गया हूँ। जलन की वजह से मेरा चेहरा ही बदल गया है। इस बार मैं फिर से वही गलती नहीं करूँगा। छोटे भाई बधाई हो। लियू जी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी टूटी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं माता पिता की कुछ शिकायतों पर अब तक की तरह दुखी होकर रोऊंगा नहीं। जांग यू भी थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने जल्दी ही इसे मेरी चालाकी मान लिया। वो मेरे पास आया और ऊंचाई से मुझे देखते हुए बोला, लियू जियान अगर तुझे कुछ समझ आ गया है तो अच्छा है। लियू जी का करियर अभी शुरू हुआ है। बड़े भाई के तौर पर तुझे उसका समर्थन करना चाहिए, उलझने पैदा नहीं करनी चाहिए। लियू जी के साइनिंग की खुशी में आज रात हम यूपिंगे में जोरदार खाना खाने जा रहे हैं। धन्यवाद पापा। मैं उनके यहाँ का फोटियो चुआंग और डोंगपो झोजी खाना चाहता हूँ। उसने एक के बाद एक 10 से ज्यादा भारी भरकम और तैलीय व्यंजनों के नाम लपक लिए। हर बार जब वो कोई डिश बताता मेरा दिल थोड़ा तंग हो जाता। पिछली जिंदगी में ही जश्न मनाने की दावत सीधे मेरे वजन को 5 किलो बढ़ा गई और यहीं से लियू जी की लाइव स्ट्रीमिंग करियर ने बढ़त पकड़ी, जबकि मेरी सेहत पूरी तरह गड़बड़ा गई। मैं उसकी उत्साहित चेहरे को देख रहा था। इस जिंदगी में ये स्वाद चखने वाला असल में तुम हो लियू जी। वाह ये झोजी कितना नरम पकाया है। ये केकड़ा का अंडा कितना खुशबूदार है। वो खाते खाते बड़े ही जोरदार तारीफ कर रहा था, जिससे पापा मम्मी और झांग युए भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। मम्मी ने प्यार से उसके लिए एक बड़ी सी झोजी का टुकड़ा निकाला। झांग युए ने भी ध्यान से उसके लिए एक झींगा लपेटा। मैं तो जैसे खाने की मेज पर कोई फालतू चीज था। लियू जी खाते खाते मेरी तरफ निगाह डालता, देखता मैं कुछ नहीं खा रहा है। फिर वो मुड़कर पापा मम्मी और झांग यूए से कहता, भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या दिन में पापा मम्मी सुनकर अभी भी गुस्सा हो? पापा मम्मी को मत दोष देना, वो भी तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। सच में तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। लियू जियान तुम फिर क्या गुस्सा कर रहे हो? पूरा परिवार खुश होकर खाना खा रहा है, फिर तुम किसको दिखा रहे हो? बिल्कुल सही। लियू जी ने भी इतना समझदारी से समझाया, फिर भी तुम समझ नहीं रहे और खाना नहीं खा रहे हैं। क्या भूख हड़ताल करना चाहते हो? देखो तुम्हारा तो पूरा बदन मांस से भरा है। 2 खाना छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। लियू जियान क्या तुम थोड़े ज्यादा समझदार हो सकते हो? लियू जी जल्दी ही एक पब्लिक फिगर बनने वाला है। तुम उसके परिवार वाले हो। क्या तुम इतना बचकाना बर्ताव नहीं कर सकते? हर बार की तरह आरोप लगाना। और मैं चुपचाप अपना सीना दबाता हुआ दर्द में एक आवाज निकालता हूँ और चेहरा सफेद पड़ जाता है। झांग यूएन तंग आकर पूछती है, फिर क्या हुआ? मैं बोलते हुए ठीक से सांस लेने की कोशिश करता हूँ। सीने में भारीपन है, सांस फूल रही है, पेट भी फूला हुआ और बहुत तकलीफ हो रही है। अभी तो सब ठीक था, तुम नाटक तो नहीं कर रहे हैं? माँ बाप भी मेरी हालत देखकर चौंक गए। मेरे पास बोलने की ताकत नहीं बची। सांस लेने में और मुश्किल हो रही है। झांग यूएन मेरी पीली पड़ती हुई चेहरे को देखती है और उसकी नाखुशी की नजरें अब थोड़ी नरम पड़ गई हैं। वो ऐसा नहीं दिखता था कि वो नाटक कर रहा हो। छोड़ो छोड़ो, खाना मत खाओ, अस्पताल चलो। अस्पताल जाते हुए लियू जी एक शब्द भी नहीं बोला, बस मेरे तरफ लगातार देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साफ साफ खाने वाला तो वो था। फिर मैं अचानक क्यों पचा नहीं पा रही हूँ? मैं आंखें बंद करके अपने शरीर में जमा तेल और कैलोरी को महसूस कर रही थी। अस्पताल पहुँचते ही मुझे सीधे आपातकालीन विभाग में झांग यूए। रिजल्ट का इंतजार करते वक्त झांग यूए और मेरे पापा मम्मी सब बाहर खड़े थे। मैं सोच रही थी कि वो लोग फालतू बात कर रहे हैं। ये तो साफ है कि हाल ही में डाइटिंग करते करते लोग ब्लड शुगर हो गया होगा। रिजल्ट आने के बाद अगर सब ठीक निकला तो देखना मैं उन्हें कैसे समझाती हूँ। ये लोग बस परेशान करते हैं। बस लियू जी की नजरें इधर उधर भटक रही थी। वो डर रहा था ऐसी कुछ चीजों से जो उसकी समझ से बाहर थी, जो सच में हो रही थी।
लोगों के घर वाले किस मरीज के बारे में हैं? उसकी हालत ठीक नहीं है। आप लोग मेरे चौंक गए। कुछ ही देर बाद ऑफिस से गलियारे में खड़े तीनों लोग चौंक गए। ये बात ऑफिस से मेरी माँ की अविश्वसनीय आवाज आई। क्या? भारी फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर भी बहुत ज्यादा। डॉक्टर आप गलत तो नहीं कह रहे हैं? मेरा बेटा तो सिर्फ 20 साल का है और उसके हार्ट रिदम में भी गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? माँ बाप और झांग यूएई बिल्कुल हतप्रभ होकर बाहर नहीं आ पा रहे थे। उनकी नजरें मुझ पर बड़ी जटिल और उलझन भरी थी। झांग यूएई धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, जियान ये सब आखिर कैसे हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर के आंकड़े ऐसे हैं जैसे कोई 50 साल का आदमी जो सालों से ज्यादा खा पी रहा हो, पर तुम तो आज रात कुछ भी नहीं खाए। मैं भी नहीं जानता। मैंने हाल ही में अपनी डाइट बहुत कंट्रोल की है। रोज सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाता हूँ और 1 घंटा एक्सरसाइज भी करता हूँ। फिर भी पता नहीं मेरा शरीर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत डर गया हूँ। मेरी बात सुनकर झांग यूएई और ज्यादा उलझन में पड़ गई। तभी लियू जी ने अचानक रोते हुए बोला, उसकी आवाज में बहुत दर्द था, भैया क्या तुम हमसे छुपकर कुछ खा रहे हो? मुझे पता है तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, जलते हो कि मैं कुछ भी खाऊं और मोटा नहीं होता, लेकिन तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर हमें बदला नहीं ले सकते। ये तो पक्का यही बात है। मैंने कहा था तुम कैसे अपनी भूख पर काबू पा सकते हो। पक्की बात है कि तुम छुपकर कितनी सारी जंक फूड खा रहे हो। लियू जियन तुम सच में हमें बहुत निराश कर रहे हो। लियू जियन, मैंने तुमसे गलत उम्मीद लगा ली थी। ध्यान खींचने के लिए, अपने छोटे भाई को शर्मिंदा करने के लिए तुमने इतनी जहरीली झूठ बोली। मैं उनके चेहरे को देख रहा था, मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मत सच को उल्टा पुल्टा दिखाना उनका सबसे अच्छा खेल है। मैं बहस नहीं कर रहा था, बस सिर उठाकर लियू जी की तरफ देखा। वो मम्मी के पीछे छुपा था, वो मम्मी के पीछे ठक और विजेता की तरह मुझे चुनौती दे रहा था। मैंने उसकी तरफ खामोशी से मुस्कुराया। लियू जी जल्दी मत करो, असली मजा अभी बाकी है। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ गया। माँ बाप ने मुझे आदेश दिया कि घर के अंदर रहो। मेरा मोबाइल और पर्स जब्त कर लिए और कहने लगे कि अब मेरे स्नैक्स चोरी करने का मौका बिल्कुल खत्म कर देंगे। झांग युवा ने तो ये तक कह दिया कि जब तक हम ठंडे नहीं हो जाते वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। उन्हें लगता था कि इससे मैं फंस जाऊंगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेरी सबसे जरूरी ताकत हमेशा मेरी गर्दन में ही लटकी रहती है। वो एक छोटी सी सफेद जेड की लटकन है जो मेरे और लियू जी के जन्म के वक्त दादी ने किसी से मंगवाई थी, हमारे पिछले जन्म की खातिर। लियू जी कहता है कि उसे मेरी जेड की डिजाइन ज्यादा पसंद है, तो उसने मुझसे बहुत मनाने के बाद वो जेड बदल ली। तब से उसके खाने के कैलोरी धीरे धीरे मेरे शरीर में ट्रांसफर होने लगे। मुझे तब तक पता नहीं चला कि ये जेड ही पूरी अजीब कहानी का असली कारण है। रिबॉन के बाद भी वो जेड मेरी गर्दन में सुरक्षित लटका रहता है और जो जेड लूजी की गर्दन में है वो उसका है। मुझे लगता है कि ये दोनों जेड एक तरह के रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह हैं। अस्पताल को रिवर्स करने का तरीका ढूंढना है। अस्पताल के उस हादसे ने मुझे कुछ विचार दिए। अस्पताल के बाहर मैंने बहाना बनाया कि मैं लड़खड़ा रही हूँ और जानबूझकर लूजी की बाह को सहारा दिया, जबकि मेरा हथेली उस जेड को मजबूती से पकड़ रही थी। शायद ये शारीरिक संपर्क और मेरी मजबूत इच्छा ही इसे एक्टिवेट करने की चाबी है। मुझे और मौके चाहिए इसे साबित करने के लिए। मौका जल्दी ही आया। लियू जी का लाइव स्ट्रीम डेब्यू मेरी भूमिका की वजह से टल गया था, लेकिन पेंगुइन मीडिया ने उसे छोड़ दिया नहीं। उन्होंने उसके लिए एक और भी बड़ा लाइव स्ट्रीम इवेंट प्लान किया। 1 घंटे में 10 बकेट सुपर स्पाइसी टर्की नूडल्स खाना। इस लाइव स्ट्रीम के लिए कंपनी ने उसे पूरी तरह से तैयार किया और खूब प्रमोट किया, जिससे हर तरफ चर्चा छिड़ गई और दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई। लाइव स्ट्रीम वाले दिन लियू जी शुरू होने से पहले खास तौर पर मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर खुली सी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, भाई मेरी लाइव स्ट्रीम आज तुम्हें ध्यान से देखनी है। कंपनी ने मेरे लिए सबसे बढ़िया प्रमोशनल स्पॉट खरीदा है और तुम्हें तो बस इस छोटे से स्टार बन जाऊंगा और तुम्हें तो बस इसी छोटे से कमरे में बंद रहना है। वो मेरे करीब आया, आवाज धीरे करके, ताकि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। बोला, लियू जियान तुम जानते हो मुझे तुम्हारा मेरा जलन करता हुआ अंदाज देखना सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हारी हर एक मोटी चर्बी मेरे कामयाबी का झंडा है। मैं सिर उठाकर चुपचाप उसकी शरारती शकल देखता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जब वो मुड़कर जाने लगा तो अचानक खड़ा हो गया। रुको, फिर क्या कर रहे हो? कॉलर थोड़ा सिकुड़ गया है। जैसे ही मेरी उंगली उसके कॉलर को छुई, मेरी दूसरी हाथ ने उसके सीने पर मजबूती से पकड़ बना ली। एक ठंडी सी एहसास मेरी उंगलियों में दौड़ गई। मैंने अपनी पिछली जिंदगी की सारी नफरत इस एक पल में समेट ली। तेरी लाइव स्ट्रीम बढ़िया चले, मैंने सोचा। लियू जी ने मुझे एक बार घूरा, कुछ अजीब न देखकर मुड़कर बाहर चली गई। मैं उसकी पीठ को देखता रहा और धीरे से सांस छोड़ी। इस बार तो कामयाबी मिलनी चाहिए। फिर मैंने अपना लैपटॉप निकाला और लियू जी के लाइव स्ट्रीम में लॉग इन किया। वहाँ पहले से ही लाखों लोग ऑनलाइन थे। सब उसके लिए उम्मीद और तारीफ कर रहे थे। फिर 10 बाल्टियों में जमा पहाड़ जैसी और नमस्ते निकालता है। लियू जी हॉट चिकन नूडल्स निकालता है। आज मैं इन्हें खत्म करूंगा, उसने कहा। कुछ ही पल में उसने एक बाल्टी खत्म कर दी। वह बड़े स्वाद से खा रहा था, बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं दिख रही थी। लाइव चैट में सब हैरान थे। वाह, कमाल है, कमाल है। मैं चुपचाप स्क्रीन देख रहा था। लियू जी के हर एक निवाले को, वो सारे तेल, नमक और कैलोरी से भरे खाने को खा रहा था, लेकिन मेरे शरीर में उस चिकनाहट का एहसास नहीं था। उल्टा मुझे एक नई तरह की हल्कापन और आराम महसूस हो रहा था, जैसे पेट में जमा चर्बी धीरे धीरे गर्म होकर पिघल रही हो। फिर मेरी नजर वापस स्क्रीन पर गई। लियू जी ने तीसरी बाल्टी भी खत्म कर ली थी। उसके माथे पर पसीना आ रहा था, लेकिन उसने कहा कि वो मिर्ची के कारण है, पर मैं साफ देख सकता था कि वो पसीना गर्म न है, बल्कि एक तरह का चिकना ठंडा पसीना था। उसका चेहरा भी थोड़ा
अजीब और बहुत लाल हो रहा था। जब उसने 5वीं बाल्टी खाई तो उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। वह बार बार पानी पीने लगा और उसके चेहरे पर जब वो 7वीं बाल्टी खाने लगा तभी अचानक एक आवाज आई जो पूरे लाइव स्ट्रीम रूम में गूंज गई। सबने सुना। लियू जी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो जोर लगाकर उस घिनौनी भावना को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अपनी मर्जी के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा था। वो हकलाते हुए कैमरे से बाहर भाग गया। उसके बाद लाइव स्ट्रीम में तेज उल्टी की आवाज आई और स्ट्रीम अचानक रुक गई। 3 सेकंड की खामोशी के बाद पूरा लाइव रूम हंगामा मच गया। मैंने तो सही सुना, क्या जुबा उल्टी कर गया। 7 बाल्टी खाने के बाद उल्टी, ये कैसे मास्टर हुआ? पिछले हॉट ट्रेंड तो खरीदे ही होंगे। किरदार तो पूरी तरह गिर गया। बुरा भला कहने और तंज कसने वाले कमेंट्स की बाढ़ स्क्रीन पर छा गई। लियू जी का पहला ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम एक भयानक फेल्योर के साथ खत्म हुआ। मैंने कंप्यूटर बंद किया और लंबी सांस ली। मेरे अंदर फिर से जवान लियू जी जाग गया। लाइव स्ट्रीम फेल होने के बाद उसका अकाउंट रातों रात दसियों हजार फॉलोअर्स खो बैठा। उस दिन मेरे पापा गुस्से में लिविंग रूम में टहल रहे थे और बार बार मुझे बेकार कहते रहे। मम्मी लियू जी को गले लगाकर रो रही थी। लियू जी इतना रो रहा था कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं भी नहीं समझ पा रहा कि क्या हुआ। मैं तो खा सकता था, लेकिन पेट अचानक फुल और बेचैन हो गया। ये सब लियू जियान की वजह से है। जरूर उसने कुछ किया है। शुरू करने से पहले वो मुझसे छुआ था। जरूर उसने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की है। मम्मी तुरंत मेरे सामने आ गई, हाथ उठाकर मुझे मारने को तैयार थी। तुम ही तो बदकिस्मत हो, मुझे पता था यही तुम हो। तुम अपने भाई को अच्छा नहीं देख सकते। जरूर तुमने उसका कुछ बर्बाद कर दिया। माँ तुम्हारे पास सबूत है। मम्मी का आधे रास्ते में रुक गया। हाँ सबूत तो क्या है, मैंने बस तुम्हारे कॉलर को छुआ था। वो भी क्या सबूत होगा? क्या मैं सबको बताऊं कि मेरे पास सुपर पावर है जिससे मैं उनकी मर्जी से उन्हें उल्टी करवा सकता हूं? अगर मैं ये बात बोल दूं तो कौन मुझ पर विश्वास करेगा? माँ तो मेरी वजह से गला दबने जैसा हाल हो गया। अब और कौन सी सबूत चाहिए? घर में जो भी हुआ उसका तुमसे कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। पहले तो मेडिकल चेकअप, फिर लाइव स्ट्रीम। लियू जियान तुम सच में एक बदकिस्मत हो। उसी वक्त झांग युए आ गई। लियू जी ने उसे देखते ही जैसे कोई रक्षक मिल गया हो, रोते हुए उसके गले लग गई। झांग युए दीदी मेरा करियर तो खत्म हो गया। ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ। झांग युए ने उसे गले लगाकर धीरे से समझाया, लेकिन उसकी नजरों में ठंडक और निराशा साफ झलक रही थी। लियू जियान हमें बात करनी है। उसने मुझे बालकनी पर बुलाया। लियू जियान चलो हमारा सगाई खत्म कर देते हैं। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि थोड़ी हंसी तक आ गई। पिछली जिंदगी में भी जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, पिछली जिंदगी में भी जब मुझे छोड़ दिया था। क्यों? देख तो सही तुम अब कैसी हालत में हो, मोटे, आलसी और अपने ही भाई से जलन करते हुए। और देखो लियू जी को, वो कितनी मेहनती और खुशमिजाज है। अपने सपनों के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तुम मेरे लायक नहीं हो और नहीं हो जिया के भविष्य के मालिक बनने के काबिल। वो इतनी बेसिर प्यार की बात कर रही थी जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी हूँ। मैं सच में अंधा था जो तुम्हें शांत और समझदार समझता था। अब पता चला कि वो शांति नहीं, उदासी थी। तेरे दिल में एक बदसूरत राक्षस रहता है जो किसी को भी तुझसे बेहतर नहीं देख सकता। लियू जियान तू मुझे बुरा लगाता है। उसने आखिरी बात कही और बिना कोई पछतावा दिखाए मुड़ गई। मैं उसकी पीठ देखते हुए अचानक बोला, झांग युए तुझे पछतावा होगा। झांग युए के कंधे थोड़े सख्त हो गए, पर उसने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज तू जो छोड़ रही है वो तेरी जिंदगी में सच के करीब आने का एकमात्र मौका है। लिविंग रूम में लियू जी अभी भी सांस ले रहा था। झांग युए उसकी तरफ बढ़ी और प्यार से बोली, लियू जी डर मत, मैं हूँ ना। वो लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी ठीक नहीं है तो हम दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो शेंगशी एंटरटेनमेंट के बोर्ड के सदस्य है। मैं कल ही तुझे उनके पास ले चलूंगी। वो तो देश के टॉप एंटरटेनमेंट बड़े खिलाड़ी हैं। सच में? बिल्कुल सच है। जो भी तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए हासिल कर दूंगा। लेकिन उसकी बात अचानक बदल गई। उसकी नजरें तेज हो गईं। हमें कोई तरीका सोचना होगा ताकि उस झंझट से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सके। उनके दिल में ठंडी हंसी आई, मुझसे छुटकारा। देखता हूँ तुम लोग कैसे छुटकारा पाते हो। अगले दिन लियू जी और झांग युए सीधे शेंगशी एंटरटेनमेंट गए और मेरे माता पिता मेरी नजरों पर और भी कड़ी नजर रखने लगे। उन्होंने मेरे कमरे के बाहर जंजाल भरे लॉक लगा दिए। खाना देने के अलावा कमरे से एक कदम भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मैं तो खुश था। अब शांति से इस पावर का गहराई से अध्ययन कर सकता हूँ। मैंने पाया कि इस पावर को उलटने के लिए मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हर बार इस्तेमाल के बाद मैं थकान महसूस करता हूँ। उलटने का असर मेरे और लियू जी के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जितनी करीब होती है असर उतना ही ज्यादा होता है। अगर केवल कुछ चीजों के जरिए दूर से इस्तेमाल किया जाए तो असर काफी कम हो जाता है और देरी भी होती है। जैसे वो बार बार नूडल्स लाइव स्ट्रीम में लियू जी ने 7वां कटोरा खाया तब जाकर असर हुआ। अगर मैं उस वक्त उसके पास होता तो शायद पहली ही काट में उसे उल्टी आ जाती। मुझे एक मौका चाहिए जहाँ मैं उसके करीब लंबे वक्त तक रह सकूं और वो भी सबके सामने। मैं उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दूंगा। उसका नाम लियू जी और झांग युए लौट आए। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मम्मी पापा ने शेंगशी एंटरटेनमेंट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। वे कहते हैं कि मेरी ऐसी बॉडी है जो कुछ भी खा लो मोटी नहीं होती, इसलिए मेरे लिए एक रियलिटी शो बनाने वाले हैं। क्या शो होगा ये अभी तय नहीं है। प्रोग्राम टीम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और फिटनेस ट्रेनर्स को बुलाएगी ताकि वो पूरी तरह से लियू जी के खाने पीने और बॉडी डेटा पर नजर रख सके। उनका मकसद पूरे इंटरनेट पर सबको ये साबित करना है कि वो सच में चुने हुए हैं।
असली कैलोरी डिवोर करने वाले हैं। पहला एपिसोड लाइव सिटी सेंटर के वांडा प्लाजा में होगा, जहां 100 दर्शकों को भी बुलाया जाएगा इंटरेक्ट करने के लिए। मैं अपने कमरे में सुनकर दिल में हलचल हुई, वांडा प्लाजा लाइव 100 दर्शक, ये तो मेरा सपना था। लियू जी ने भी जाहिर तौर पर कुछ सोच लिया, पास आया और दरवाजे में गजब घमंडी लहजे में बोला, भाई सुना, कंपनी ने मेरे झूठे खाने के आरोप को पूरी तरह साफ करने के लिए इस बार सबसे एडवांस्ड बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर इस्तेमाल किया है, जो मेरी बॉडी के हर डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर करेगा और इसे प्लाजा की बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इस बार देखता हूँ तुम फिर क्या कर पाते हो। अरे हाँ, झांग युए ने प्रोग्राम टीम को मना लिया है कि तुम्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए ताकि तुम मेरी सफलता की गवाह बन सको। उसने कहा कि तुम्हें खुद देखना है कि मैं तुम्हें कैसे नीचे गिरा के अपनी बुलंदियों तक पहुंचता हूं। तुम जरूर आना मेरे प्यारे भाई। दरवाजे के बाहर उनकी घमंडी हंसी सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे से टिका हुआ धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लिया। सच में भगवान ने मेरी मदद की। लियू जी, झांग युए, तुम लोगों ने मेरे लिए जो मंच तैयार किया है मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए और सभी दर्शकों के लिए एक ऐसा प्रदर्शन दूंगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। लाइव शो का दिन सप्ताहांत रखा गया था। उस दिन मुझे माँ बाप के साथ ऐसे ले जाया गया जैसे कोई अपराधी हो। वांडा स्क्वायर में सेंचान हजारों लोग जमा थे। झांग युए ने मुझे देखते ही तिरस्कार भरी नजरें डाली। लियू जियान ने कहा, अपनी आंखें खोलकर देख, समझ ले कि तुम और लियू जी में कितना फर्क है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बस चुपचाप मंच को देखता रहा। जल्द ही मुख्य कलाकार लियू जी जोरदार तालियों और जयकारों के बीच चमकता हुआ मंच पर आया। वो आत्मविश्वास से भरा था और उसकी मुस्कान दमक रही थी। हेलो दोस्तों, मैं लियू जी हूँ, उसने कहा। उसे सबसे पहले अपनी शारीरिक डेटा मापनी थी। वह उस नापने वाले आधुनिक यंत्र पर खड़ा हुआ और स्क्रीन पर जल्दी ही कई आंकड़े दिखने लगे। कद 68 सेमी, वजन 40 किलोग्राम, शरीर में वसा प्रतिशत 8। ये सभी आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट है। सेन झांग के पोषण विशेषज्ञ भी इन आंकड़ों को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। अब बारी थी आज की मुख्य चुनौती की, अत्यधिक कैलोरी चुनौती। कोंजोदरियन ने एक विशाल कैलोरी का पहाड़ मंच पर लाया, जो हैमबर्गर, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज और कोला से बना था। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक इस खाने के ढेर में कुल कैलोरी भूसा से भी ज्यादा है, जो एक सामान्य वयस्क पुरुष के एक हफ्ते के खाने के बराबर है। लियू जी को बस 2 घंटे के अंदर ये सब खाना है। तो चैलेंज शुरू होता है। जैसे ही होस्ट ने हुक्म दिया, लियू जी ने एक बीफ बर्गर उठाया और अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। वह बहुत तेज लेकिन बड़े आराम से खा रहा था। हर काट ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूड एड शूट कर रहा हो। वह खाते खाते होस्ट से बात भी कर रहा था। बिल्कुल सहज और निपुण लग रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और मेज पर रखा खाना आंखों के सामने कम हो रहा था, लेकिन लियू जी का कोई असर नहीं दिख रहा था। वो अभी भी पतला और ऊर्जावान था। बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम में दिखाया जा रहा था कि उसके शरीर का वजन थोड़ा कम हुआ है, 1 किलोग्राम, जो कि पानी की कमी के कारण था। पूरी भीड़ उत्साहित हो गई। है भगवान, ये क्या कमाल की बॉडी है। सच में कितना भी खाओ मोटा नहीं होता है। और झांग युई बड़ी शान से मेरी तरफ देख रही थी। देखा लियू जियान, यही तो सच है, ये विज्ञान है। तुम्हारे वो हंसी के झूठ सच के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन मेरी नजर सदी हुई थी स्टेज पर खड़े लियू जी पर। मैंने जेब में रखे हुए यूट रत्न को कस लिया। सही मौका आने वाला था। जैसे ही लियू जी आखिरी पीस पिज्जा उठाने लगा, मैं स्टेज पर चढ़ गया। मेरी हरकत ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। अरे वो कौन है, कितना मोटा है, लगता है लियू जी का भाई है। सिक्योरिटी वाले मुझे रोकने आए, लेकिन झांग युए ने उनके तरफ इशारा किया। वे थोड़े रिलैक्स हो गए। शायद उन्हें लगा मैं स्टेज पर आकर लियू जी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने वाला हूँ। वो बस मेरी इस बदहाली की हालत देखना चाहते थे। मैं स्टेज पर चला गया और लियू जी से बस 3 कदम दूर रुक गया। लियू जी ने मुझे देखा, वो ठिठक गया, मगर जल्दी ही उसका चेहरा घमंड से भर गया। भाई तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम समझ गए हो और पूरे देश के सामने मुझसे माफी मांगने वाले हो? नहीं, मैं अगर तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था। कहते हुए मैंने अपना हाथ बढ़ाया, न कि उसे छूने के लिए बल्कि उसके पैरों के नीचे रखी उस सटीक मशीन की तरफ इशारा किया। लियू जी, क्या तुम हिम्मत करोगे कि अभी फिर से उस पर खड़े होकर माफ करो? लियू जी का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो अभी चुनौती दे रहा हूँ। क्या मापना है? लियू जियान ने चिल्लाते हुए कहा। जल्दी उतर जाओ। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस देखा कि लियू जी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। मेरा हाथ उस चुने की अंगूठी को कसकर पकड़ रहा था, जो अब गर्म होने लगी थी। मैंने अपनी सारी ताकत और गुस्सा उसमें डाल दिया। इस बार मैं देर नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुरंत कुछ हो। डरते क्यों हो? तुम तो कैलोरी ब्लैक होल हो ना। तुम तो जन्म से ही मोटे नहीं होते। 2 लाख कैलोरी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। या फिर तुम जो खाते हो उसके बारे में बात कर रहे हो? लियू जी की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गयी और वह तेज आवाज में चिल्लाया, चुप रहो, तुम पागल हो। उसकी ये हालत देखकर माहौल अजीब हो गया। दर्शक धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। क्या हो रहा है? उसके भाई ने अभी क्या कहा? मैं भी समझ नहीं पाया। लगता है कुछ इशारा कर रहा था। मीडिया के कैमरे भी मेरी तरफ टिक गए। झांग युए आखिरकार और सहन नहीं कर पाया। वो मंच पर चढ़ा और मुझे नीचे खींचने लगा। लियू जियान, क्या तुम्हें अब काफी नहीं हुआ? जैसे ही उसका हाथ मेरे छूने वाला था, मंच पर खड़ी लियू जी अचानक एक तेज और दर्दनाक चिल्लाहट मारती है। उसके चेहरे पर गहरा दर्द और डर साफ दिखाई दे रहा था। वो झुक गई और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। सबकी हैरान निगाहों के बीच वो ऐसे फूली जैसे कोई तेजी से हवा भरता गुब्बारा हो। बस कुछ सेकंड में ही वो मुझसे भी ज्यादा मोटी हो गई। सभी लोग इस अजीब और डरावनी चीज को देखकर दंग रह गए। कोई आवाज नहीं निकली। बड़ी स्क्रीन पर डेटा पागलों की तरह झूमने लगा। वजन 85 किलो, 83 किलो, पे 85 किलो, शरीर में फैट का प्रतिशत होता है
पाइजे पैकेट सा है। अंत में नंबर रुक गया। वजन 208 किलो, शरीर में फैट। ये एक चौंकाने वाला और जानलेवा आंकड़ा था। लियू जिदान जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये सच नहीं हो सकता, मेरा असली शरीर वापस करो, वापस करो। नीचे बैठे दर्शक गुस्से में चिल्लाने लगे, उसे धोखेबाज कहने लगे। झांग युए भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में पहले कभी न देखी गई डर और उलझन थी। उसे याद आया कि मैंने उससे पहले क्या कहा था, सच यही था और मैं बस चुपचाप बिखरे हुए मंच के बीचों बीच खड़ा था, अपने शरीर में बदलाव को महसूस करते हुए। मैंने नीचे देखा तो अपने कमर के आसपास की कमजोरी साफ महसूस हुई। मैं मुस्कुराया, बेहद चमकदार और संतुष्ट मुस्कान। लियू जिदान, अब भी क्या तुम अपनी इस सफलता की पदवी से खुश हो? लियू की चीखें अचानक रुक गई। उसने अपना वो धुंधला मोटापे से बिगड़ा चेहरा उठाकर मुझे घूरा और बोला, मैं तुम हूँ, ये तू ही था जिसने मेरी चर्बी मुझे वापस कर दी। अब समझ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुझे तो खूब खाना पसंद था ना, तुझे तो मेरी तकलीफ देखना अच्छा लगता था ना। आज से तुझसे जो भी एक एक निवाला खाएगा वो पूरी तरह से तुझी पर चढ़ जाएगा। खूब मजे कर मेरे प्यारे भाई, इस 300 किलो के असली सम्मान का आनंद ले। वो मानना नहीं चाहता था कि जिसे वो हमेशा दिल से चाहता आया है। लियू जी असल में एक चोर है जो अजीब गरीब तरीकों से शक्ल सूरत चुराता है। वह ये भी मानना नहीं चाहता था कि जिसे वो हमेशा नफरत करता आया है, उसका मंगेतर असल में मासूम शिकार है। मैं उसके उस पछतावे से भरी हुई चेहरे को देख रही थी और मुझे बस हंसी आ रही थी। जांग युए, मैंने कहा था कि तुम पछताओगे। अब खेल शुरू हो चुका है और तुम तो देखने तक के काबिल नहीं रहे। मैं उसका हाथ झटक कर बिना मुड़े ही उस भगदड़ भरी भीड़ में घुस गई। मेरे पीछे लियू जी की हताश सेवा थी, जांग युए की दर्द भरी फुसफुसाहट थी और पूरी दुनिया की शोर शराबा था। लेकिन मेरी दुनिया पहले कभी इतनी सुकून भरी नहीं रही।